नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरी कल की वीडियो मिस कर दी है तो आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है, पहले वो वीडियो देखिए और आज की मार्केट सेशन के साथ उसे कंपेयर कीजिए इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के साथ, और आप देखिए जो मैंने कहा आपको वो देखने को मिला है या नहीं। अपनी कल की वीडियो में मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बोला था कि 4910 पे या 4900 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं, या 4840 अगर ब्रेक करता है तो आप नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए 4900 तक प्राइस गया, 4910 के ऊपर मुझे क्लोजिंग नहीं लग रही थी, क्योंकि पिछले 6 दिन के अगर इसकी मूवमेंट को देखें तो 4910 इसने पिछले 6 दिन लगातार छुआ है। 7 दिन में से 6 दिन लगातार छुआ है, लेकिन ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 4900 की कॉल बाय करके आप लॉट सेल करिए। मुझे एक बार प्राइस 4840 तक, और अगर 4840 ब्रेक होता है तो हमें जो ये नीचे की ट्रेंड लाइन है यहां तक एक बार प्राइस जाता हुआ दिखता है। अब भी मैं यहां से अपनी बात इसी चीज से आगे कंटिन्यू करता हूं कि किसी ने अगर पोजीशन बनानी है 4845 के स्टॉप लॉस के साथ, आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम कल नीचे ओपन होते हैं तो मेरी बात पर ध्यान रखिएगा, अगर हम नीचे ओपन होते हैं आज की क्लोजिंग से 15 से 20 मिनट आपको देखना है, तब आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। 4770 का एक टारगेट होगा। यहां थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, सपोर्ट मिल सकती है। अगर ये ब्रेक हुआ 4755 और अगर वहां नहीं रुके तो फ्री फॉल 4500 तक का देखने को मिल सकता है, और जिसकी संभावना बहुत ज्यादा थी। और मैं पिछले कई दिनों से कहता आ रहा था कि हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, और बेरिश क्रॉसओवर देखिए जनरेट हो चुका है। तो शॉर्ट साइड पर ही ध्यान रखिएगा, बाइंग की मत सोचिएगा। आईओसी ने एक 86 के ऊपर क्रॉस करके लगातार दो दिन के पिछले 6-7 दिन लगातार 86 के ऊपर ट्रेड होता रहा, लेकिन जो मेरा टारगेट था 88 का वहां तक नहीं जा पाया। वहां से नीचे रिजेक्शन मिली और क्लोजिंग आई 86 से नीचे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला है कि अगर इसने 85 ब्रेक कर दिया तो 83, 82, 81 ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहां पर ये स्टॉक धीरे धीरे सपोर्ट भी लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यहां सपोर्ट कामयाब नहीं हुआ तब इसमें एक बड़ा फॉल 76 तक का भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बेरिश क्रॉसओवर नहीं मिला, लेकिन आज जनरेट हो गया। ये देखिए, अगर मैं थोड़ा बड़ा करता हूं तो देखिए बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हो गया है, तो बाइंग तो अवॉइड करनी है। अब हम बात करते हैं गेल की। गेल अभी पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। इसमें मार्केट के हिसाब से करेक्शन नहीं देखने को मिली, तो अभी इस हम स्टॉक को अवॉइड करते हैं। देखिए फ्रेश इतनी जब मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक हो तो बाइंग में बैठना बहुत गलत होता है। आप साइडवेज होकर बैठ सकते हैं, अपनी कैपिटल को संभाल के रख सकते हैं कि मार्केट और नीचे मूव करे कि वहां पर कैपिटल डाली जाए। तो अभी साइडवेज रहिए। हां, मार्केट के अगेंस्ट ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें करेक्शन नहीं देखने को मिल सकती। हो सकता है कल ऑयल सेक्टर को पकड़ लिया जाए,
गिराने के लिए। तो ये पोजिशनल गेम होती हैं। पोजीशन जिस तरफ की होती है, लास्ट के क्लियरिंग के 2 दिन में कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करते, केवल पोजीशनल जो पोजीशंस होती हैं उसी के अगेंस्ट ही स्टॉक्स की मूवमेंट होती है। तो इसीलिए इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए, बाइंग हमने करनी नहीं, शॉर्ट यहां बनती नहीं, तो इसलिए हमने इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं बनानी। अब टाटा मोटर्स को देखिए, टाटा मोटर्स 176 77 से लोअर साइड क्लोजिंग 170 के आसपास की, और 174 मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ही तेज होंगे, क्लोजिंग नहीं मिले, नीचे क्लोज हुए, तो आप 174 के स्टॉप लॉस के साथ, जैसे मैंने पिछले भी आपको वीडियो में बोला है कि आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे 164 तक के टारगेट दिखते हैं, तो वो बात पर मैं आज भी कायम हूं। अगर आज की जो क्लोजिंग आई है इसके नीचे ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 164 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से या कॉल बाय करके फ्यूचर सेल भी कर सकते हैं। यूपीएल ने देखिए एक कोशिश जरूर की थी, कल की क्लोजिंग अच्छी थी, लेकिन मैंने अपनी कल की वीडियो में यह कहा था कि जब तक हमें 435 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती हमने बाइंग नहीं करनी थी। लेकिन अपनी तमाम वीडियोस में मैंने ये बोला कि अगर 423 का प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट जरूर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपने अपने हिसाब से लेना था। उस केस में मैंने 400 तक के टारगेट बोले थे। देखिए 435 के ऊपर की ना तो हमें क्लोजिंग आज मिली ना इसके ऊपर ट्रेड हुआ, तो बाइंग साइड पर तो हमें ट्रेड मिला ही नहीं। लेकिन हां 423 जरूर ब्रेक हुआ, उस केस में आपकी शॉर्ट की पोजीशन बनती थी। मुझे नहीं पता कि किसी ने बनाई है या नहीं बनाई। एक अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ देखने को मिला और लोअर साइड पर क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि हम एक बार 400 तक इस स्टॉक में फिर से जा सकते हैं। 390 95 अगर ब्रेक नहीं हुआ तो वहां से फिर अप मूव दिखती है, हम वहां एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प पिछले 2 दिन से लगातार मूव अपसाइड पर दिखा रहा था और वो 2 दिन की तेजी एक ही दिन के कैंडल ने धराशायी कर दी। अब यहां से क्या बनता है, क्या यहां से बेरिश मूड बनता है? देखिए क्रॉसओवर अभी बेरिश साइड पर नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी 80 to 85% बनती है। और अगर बेरिश क्रॉसओवर होगा तो बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी। मैं बता देता हूं कि आपको बेरिश क्रॉसओवर कहां मिल सकता है। 296 के 0 को अगर ब्रेक करते हैं तो हमें बेरिश क्रॉसओवर मिल सकता है। तो शॉर्ट पोजीशन बनानी हो तो 2950 के आसपास जाके बनाइएगा। उस केस में आप 25 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, लेकिन यहां से स्टॉप शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी है और ना ही बाइंग करनी है। ना तो ये लेवल बाइंग करने का है, ना ही ये लेवल शॉर्ट करने का है। तो इसलिए साइड होकर बैठिए, इस स्टॉक में कोई एंट्री मत करिए। टाइटन ने एक के बाद एक 3 कैंडल, और यहां पर देखिए जो आज की क्लोजिंग मिली है, अगर किसी ने पोजीशन बनानी है तो शॉर्ट साइड पर बनाइए। 1328 का स्टॉप लॉस लीजिएगा। थोड़ा बड़े स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। देखिए कैंडल्स का आप देखिए, एक के बाद एक 3 लोज, और यहां से जो एक मूव दिख सकती है आपको 1280 तक की दिख सकती है। अगर 1280 ब्रेक होता है तो हम 1260 और 1235 तक गिर सकते हैं। तो कॉन्शियस होके विद हेजिंग ही शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। नेकेड पोजीशन किसी भी साइड की मत क्रिएट कीजिएगा। अनलिमिटेड लॉस का घर स्टॉक मार्केट में कभी ओपन मत कीजिए। हेजिंग के साथ आपको कितने % का प्रॉफिट चाहिए और कितने % का मैक्सिमम लॉस बियर कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके ही पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। इस केस में आप एट द मनी वाली कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। मिनिमम रिस्क होगा अगर यहां से पलट भी गया, लेकिन मैक्सिमम रिवॉर्ड हो सकता है अगर यहां से नीचे गिरा तो। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं 90% स्ट्रेटजी चाहे बाइंग साइड पर लेना हो चाहे शॉर्ट साइड पर लेना हो, इसी तरीके से क्रिएट करता हूं।
अब बात कर लेता हूं टीसीएस। टीसीएस में मैंने अपनी पोजीशन आज शॉर्ट साइड पर क्रिएट की है। 2700 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल किया है 2695 के ऊपर। अभी मैंने अपने आप को नहीं देखा कि मैं कहां खड़ा हूं, लॉस में खड़ा हूं, प्रॉफिट में खड़ा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे 1-2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा होगा या 1-2 रुपए का ही नुकसान होगा। लेकिन अगर इस स्टॉक ने, मैं आपको प्राइस बता देता हूं, 2675 को ब्रेक किया तो हम 2615 स्क्रीन के ऊपर बहुत स्पीड से देखेंगे। तो 10 रुपए का, सॉरी 15 रुपए की मैंने कॉल खरीदी थी 2700 की, और अगर ये स्टॉक 60-65 तक चला जाता तो मुझे 25-30 रुपए का प्रॉफिट वैसे ही हो जाएगा। अनलिमिटेड प्रॉफिट का घर मैंने नीचे का खोला है, ऊपर मैंने अनलिमिटेड लॉस का घर बंद कर दिया कॉल बाय करके। केवल और केवल जो मुझे नुकसान होगा केवल 12 या 14 रुपए का होगा अगर ये ऊपर की तरफ पलट जाता है, तो नीचे मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। यही चीजें स्ट्रेटजी में आपको कहता हूं कि ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क के साथ कोई ट्रेड मत लीजिए। शॉर्ट पोजीशन जरूर बनाइए। 2675 ब्रेक करता है तो बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं, फ्रेश अवॉइड कीजिए बाइंग करना। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रखिएगा 2675 ब्रेक होने के बाद, लेकिन कम से कम 15 मिनट देखिएगा। प्राइस अगर 2675 के नीचे ही ट्रेड करता रहता है तभी शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा, अदरवाइज नहीं। मारुति ने देखिए मेरा 2737 का टारगेट, मैंने क्या कहा था कि मुझे लगता है कि हम 2737 तक जा सकते हैं, और आज इंट्राडे के अंदर 2737 का टारगेट छुआ। मार्केट में एक बड़ी करेक्शन दिखी और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है मारुति के अंदर। इतनी बड़ी बुलिश कैंडल को भी एनगल्फ कर लिया एक ही कैंडल ने, और आप देखिए क्लोजिंग आई 7043 तक। इस कैंडल को आप क्या कहेंगे, और यहां से आप कैसी पोजीशन लेना चाहेंगे? देखिए शॉर्ट साइड की पोजीशन अभी भी नहीं ले सकते जब तक प्राइस 6980 को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि यहां से ये ऐसी रेंज के अंदर है, इसकी 7010 की रेंज और ऊपर 7235 की रेंज के अंदर है। इसी के अंदर देखिए आप कितनी कितनी बड़ी मूव्स आ रही हैं। तो शॉर्ट बनती है 6980 के ऊपर, और हां किसने स्टॉप लॉस के साथ या पुट बाय करके किसने अगर लॉट को बाय करना है तो बिल्कुल भी आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग नहीं मिली है, तो यहां पे आप बाइंग भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा, अगर यहीं कल खुला तो 7010 के स्टॉप लॉस के साथ या 7000 की पुट बाय करके आप लॉट बाय कर सकते हैं। ऊपर जितना जाता जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। लॉस का घर, और घर केवल आपका ऑप्शन प्रीमियम का ही होगा। अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अभी प्राइसेस नहीं है कि हमें शॉर्ट कहां करना है। अब मैं बात करता हूं ब्रिटेनिया रेंज बाउंड है, शॉर्ट साइड पर अभी इसके अंदर कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी, अभी कोई इंडिकेटर नहीं है नीचे की तरफ का, अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर ही ये स्टॉक है। पिछले 4 दिन से लगातार एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। इसका प्राइस बनता है 3540 नीचे। अगर वो ब्रेक होता है और प्राइस 3510 के नीचे निकल जाता है तो ही शॉर्ट बनती है 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बाइंग बनती है 3590 के ऊपर क्लोजिंग आने पर, या 3615 मान लीजिए, जो इसकी ऊपर की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर क्लोजिंग उसके ऊपर हमें मिल जाती है तो यहां से तकरीबन 200 पॉइंट का रनअप आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चूज नहीं करता,
तब तक इसके अंदर कोई एंट्री मत लीजिए। तो दोस्तों, मैंने निफ्टी इंडेक्स के अच्छे बढ़िया 10 स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ बात करी है और मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है 26 नवंबर की जो एक्सपायरी है उसके लिए। अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन में इन 10 स्टॉक्स की मूवमेंट के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और जो भी मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं है या उसको लगता है कि कुछ उसको मुझे बताने की जरूरत है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए कि आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर होंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ